हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है फिर से आपका जमनी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो आज सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें पता करना है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। दिए हुए इंटीजर का एचसीएफ एलसीएम क्या होगा बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 3 होगा। नेक्स्ट 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3 into 5। नेक्स्ट 21 का करते हैं 7, सॉरी पहले 3 लिख देते हैं 3 into 7। अब हम पता करेंगे इसका एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन जो कॉमन होता है उसी को देखते हैं हम लोग। तीनों में देखते हैं क्या कॉमन है। तो तीनों में यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया 3। इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक। चलिए एलसीएम के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ इसको अगर हम ऐसा लिख देंगे 2 के पावर 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2 के पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 है तो 1 ही लिखेंगे। सब में तीनों में कॉमन है इंटू 5 into 7। ना वो मल्टीप्लाई करते हैं 4 into 3 12 12 into 5 60 60 into 7 हो जाएगा आपको 420। तो एलसीएम आ चुका है आपका 420, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 17। 17 का अगर हम करेंगे, ये तो प्राइम नंबर है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 into 17। 23 भी एक प्राइम नंबर है तो 1 into हम 23 लिख सकते हैं। 29 को भी डायरेक्ट लिख देंगे 1 into 29। तो अब देखिए सब में 1 कॉमन है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ एचसीएफ। ऐसे तो 1 कंसीडर नहीं होता है, लेकिन लिखते हैं 1 में प्राइम फ्रैक्शन, क्योंकि जिसमें अगर कोई कॉमन नंबर नहीं रहता है तो वो एचसीएफ 1 हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे एचसीएफ 1। नाउ एलसीएम बात करते हैं। मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर करते हैं 17 into 23 into 29। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू, तो ये आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 29 into 23। 9 2 9 27 2 कैरी 3 से 8 8 5 7 8 8 16 और ये हो जाएगा 6। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 17 से 49 कैरी 4 42 6 कैरी 4 42 6। नाउ 7 6 6 9 3 11 11 3 3 9, ठीक है। नाउ एलसीएम लिख देते हैं 11 3 3 9। तो एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 11 3 3 9, ठीक है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपके सामने 8 9 एंड 25। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले। 8 इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। 9 को लिखेंगे 3 into 3। 25 को लिखेंगे 5 into 5। नाउ कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन आपको तीनों में क्या कुछ दिख रहा है? नहीं कॉमन दिख रहा है, तो नहीं कॉमन है तो हम लोग एचसीएफ क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। जो कॉमन नहीं रहता है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। नाउ एलसीएम बात करते हैं, एलसीएम देखते हैं। एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर हाईएस्ट 3 है, 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 9 जा 72 72 इंटू 25 10 कैरी 1
35 1 36 4 14 0 10 7 8 18 1800। ना एलसीएम हो गया आपको 1800। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ, मतलब एचसीएफ दिया हुआ है और फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दिया हुआ है। फाइंड द एलसीएम, हमें पता करना है कि एलसीएम क्या है इन दोनों नंबर का। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन पहले लिख लेंगे। हाँ, फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपको 306। पहला है तो पहला को फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड नंबर हम मान लेते हैं, सेकेंड नंबर 657 हो गया। नाउ एचसीएफ गिवन है तो एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ इक्वल टू 9। हमें पता क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। चलिए, एक फार्मूला हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे पिछली बार वीडियो में कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। चलिए, एचसीएफ दिया हुआ, एचसीएफ कितना है 9 इंटू एलसीएम। एलसीएम हमें पता करना है तो एलसीएम की एलसीएम ही लिखेंगे। नाउ फर्स्ट नंबर आपको पता है, फर्स्ट नंबर कितना है 306 है, इंटू सेकेंड नंबर आपको 657 है। ठीक, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर 9 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 इंटू अपॉन 9। देखिए ये 3 आप +6 करिएगा तो डिविजिबल रूल यानी डिजिट सम का यूज करके हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। देखिए 9 से डिविजिबल है, करते हैं। 9 का डबल पढ़ेंगे 3 बार में 27 और आपको ये 3 का 4 बार में। तो एलसीएम इक्वल टू 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए करते हैं, आप यहीं साइड में कर लेते हैं। 657 इंटू 34 करते हैं। 7 4 28 कैरी 2 5 22 + 22 कैरी 2 24 20 ये +2 हो जाए 26 हो जाएगा। 21 कैरी 2 15 +2 17 कैरी 1 18 और 1 कैरी 8 3 7 6 13 9 2 11 12 और ये 2। तो आपके सामने आ गया आंसर 22338 लिखते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे आपके सामने 22338। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए तो आए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ये है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमें चेक करना है कि जो ये 6 का पावर n है वो किसी नेचुरल नंबर के एंड 0 हो सकता है कि नहीं। सोल्यूशन में लिखते हैं। चलिए स्टार्ट। ये 6 टू द पावर n, इसको चेक करना है कि क्या इसका एंड 0 हो सकता है किसी नेचुरल नंबर के लिए। तो देखिए, अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए कि ये अगर 100 है, 100 के लास्ट के यूनिट प्लेस में 0 है, तो ये जीरोज क्यों है, आइए चेक करते हैं। पहले इसका फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर। 2 से करेंगे 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आएगा, अब 5 से करेंगे तो 5 आएगा। आप यहाँ फैक्टर को ध्यान से देखिए, फैक्टर को ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कोई भी अगर नंबर है, अगर उसका प्राइम फैक्टर में
2 और 5 दोनों आपस में अगर आते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, तो उसके नंबर का एंड जो होता है 0 होता है। तो यही चीज का कंसेप्ट यूज करके हम लोग यहाँ पता करेंगे। जैसे देखिए 6 का हम लोग करते हैं फैक्टर, 6 का करेंगे प्राइम फैक्टर, तो देखिए 2 इंटू 3, यहाँ आपको 2 तो देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो इसलिए इसका एंड जो होगा वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 नहीं होगा। देख रहे हैं आपके सामने, कोई भी अगर नंबर है जिसका एंड 0 है तो उसमें 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। तो आइए इसी चीज को लिख देते हैं, लिखते हैं इसको। 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number when its prime factor both 2 and 5। मतलब कि अगर इसका पावर 0 हो सकता है जब इसमें 2 और 5 दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्राइम फैक्टर को लिख सकते हैं यहाँ पे 6 के पावर n, इसका फैक्टर अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 पावर n। एवब इसका इक्वेशन अगर हम 1 मान लें तो हम लिख सकते हैं कि एवब इक्वेशन 1 टू प्राइम फैक्टर present but 5 not have, इसलिए ठीक है, हेंस कैन नॉट 6 to the power n end with 0 for any नेचुरल नंबर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन 5 को कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो क्वेश्चन 2 बच गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।